जैसा कि आपने सभी ने सुना होगा कि कौवा आने वाले वक्त को पहले से जान लेता है। अगर कौवे घर की छत पर या घर की दीवार पर आकर एक दूसरे से लड़ पड़े या झगड़ने लग पड़े तो इससे इस बात का गुमान किया जाता है कि इस घर पर कोई बुरा वक्त आने वाला है। इस तरह अगर दोपहर से पहले कौवा आपके घर की दीवार पर या छत पर अकेला बोलना शुरू कर दे तो ये समझा जाता है कि आने वाले दिनों में आपके लिए खुशखबरी है। आपकी दौलत में इजाफ़ा हो सकता है, आपके रोज़गार में इजाफ़ा हो सकता है, आपको ख़ज़ाना मिल सकता है, आपको कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। या बाज़ लोग ये भी गुमान करते नज़र आते हैं कि इस घर में कोई मेहमान आने वाला है। अगर कोई कौवा अचानक मुंह में रोटी का टुकड़ा लिए नज़र आ जाए तो समझें कि आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। अगर कौवा किसी भी आदमी के सर पर बैठकर चोंच मार दे तो इसके दिन अच्छे आने वाले होते हैं। अगर कौवा इसके सर पर बैठ इन तमाम बातों में किस हद तक सदाकत है, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या फरमाया है और ये बातें फैलाई क्यों गई हैं, क्योंकि गांव में अक्सर लोग इन बातों पर बेहद यकीन करते नज़र आते हैं। अगर इनसे पूछा जाए कि इन बातों का आपको किसने बतलाया तो वो कहते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने आजमाया हुआ है। ये हकीकत है, ऐसा ही होता है। यहीं पर एक नुक्ता नज़र आप सभी के साथ ये भी शेयर करते चलें कि जैसे कई लोगों का ये गुमान है कि हमारे बुज़ुर्गों का आज़मूदा है या हमारे बुज़ुर्गों ने ये बात कही तो सच कही। इस बारे में सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा कि कफ़ार दीन हक़ का पैगाम सुनकर इसे इसलिए झुठला देते थे कि हमारे बाप दादा इस बात पर अमल करते थे तो हम भी यही करेंगे, और दीन हक़ को झुठला देते थे, हालांकि वो लोग सरासर गुमराही के रास्ते पर थे। वैसे तो और भी बहुत सारे परिंदे हैं जो घरों पर आते हैं, तो ज़्यादातर लोग कौवे के बारे में ही ऐसे सवालात क्यों करते हैं। इन सब सवालों के जवाबात आप सभी के साथ शेयर करने से पहले आपके साथ कौवे की हिस्ट्री आप सभी के साथ शेयर करते चलेंगे कि आखिर इस परिंदे की हिस्ट्री क्या है, जिससे आपके लिए आज के टॉपिक को समझना और भी आसान हो जाएगा। कौवा बहुत चालाक परिंदा होता है। इसकी नज़र बहुत तेज़ होती है जो इसे खुराक और दुश्मनों से आगाह करती है। ये कौवा ही वो वाहिद परिंदा है जिसने इंसान को मुर्दा दफन करना सिखाया, इंसान की लाश को मट्टी में दफनाना सिखाया, अल- दफ और ये वो परिंदा है जिसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले ज़मीन का जायज़ा लेने के लिए कौवे को भेजा, लेकिन इसकी बदकिस्मती कहीं या कुछ और, जब इसने ज़मीन पर मुर्दा देखा तो इसको खाने बैठ गया। यही वजह है कि इसे खौफ की बद्दुआ दी गई और इसी वजह से ये इंसानी आबादी से हरासा रहता है, इंसानों से चौंकना रहता है। तो दोस्तों, ये तमाम तर बातें कि कौवा मुस्तकबिल दे सकता है, इसके काएँ काएँ करने से किसी को फ़ायदा या नुकसान हो सकता है, तो आप सभी को बतलाते चलें कि इस्लाम में इन तमाम तर बातों की कोई अहमियत नहीं है। मौजूदा दौर में पाकिस्तान में इन बातों पर अभी भी यकीन किया जाता है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको शुकनी की अलामत कह दिया जाता है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदशुगनी शिर्क है। आप वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया और में से हर एक को कोई ना कोई वहम हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला तवक्कुल की बरकत से इसे दूर कर देता है। आखिर में आपको एक बात बताना ज़रूरी समझते हैं कि सिर्फ़ अपने अल्लाह पर यकीन कामिल कर लें, मुकम्मल तवक्कुल रखें और जो कुछ भी होता है कि जो कुछ भी होगा वो अल्लाह ही की तरफ से होगा। जब आपका यकीन पुख्ता हो जाएगा तब परस्ती बशुगनी बाद एतकादी से इंशाअल्लाह निजात मिल जाएगी। यकीन करें, ज़िंदगी हल्की फुल्की महसूस होना शुरू हो जाएगी, जिसकी शर्त ये सिर्फ़ ये है कि रब जुल जलाल पर मुकम्मल एतकाद, यकीन और तवक्कुल रखें।